हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। गुड इवनिंग, जय हिंद। सभी लोग जल्दी से आ जाओ और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल की क्लास आपकी हुई थी, नहीं दिखी दोपहर को, मतलब क्लास तो चली थी लेकिन ब्लू इंक होने की वजह से नहीं दिखा। फिर उसको शाम को चलाया, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के, वापस नहीं दिखा। हालांकि वही वीडियो था, फिर भी बहुत बच्चों को दिखा, बहुत बच्चों को नहीं दिखा। लेकिन मजे की क्या है पता है, एक बात इस वीडियो से मैं सीख लिया अपनी जिंदगी में। पता है क्या? ये कि आप हमेशा बोलते रहो बच्चे कमेंट कर दो, क्लास कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, नहीं करता कोई। कल 30 कमेंट आया कि सब दिख नहीं रहा इसका मतलब कि देखते तो सभी हो लेकिन कमेंट ना किया जाता। तो जितनों का कमेंट आया है ना, डिलीट नहीं करेगा कोई अपना कमेंट। आवाज से सभी कमेंट करेंगे रेगुलर कि क्लास कैसी लग रही है, समझे? वरना फिर वापस से ब्लू पेन से पढ़ा दूंगा एक दिन चलो तो देखते हैं। तो जो लोग परिवर्तन बैच नहीं लिए ले रहे, और क्लास उसमें स्टार्ट होने वाली है आज से या कल से स्टार्ट हो जाएगी, आज से भी कल से। और रही बात मेरी क्लास परिवर्तन बैच में नहीं चलेगी, तब तक नहीं चलेगी जब तक कमेंट करना नहीं छोड़ोगे। कमेंट करना स्टार्ट कर दो, मतलब ज़्यादा कमेंट नहीं आ जाएगा जब तक, जितना भी उतना कमेंट, ऐसा चलेगा। मतलब कि अभी नहीं चल पाएगी, कहने के लिए लॉकडाउन तक चला सकता हूँ क्लास, अगर आप लोग बहुत बोलोगे तो। लेकिन ऐसे चलेगी क्लास, आप लोग चाहते हो तो चला दूंगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। बाकी कल बहुत कमेंट आया था, मैं लाइव कमेंट देख रहा था, बहुत बच्चे बोल रहे थे सर परिवर्तन बैच में क्लास क्लास क्लास। तो आज आपके लिए इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, यही कि लॉकडाउन तक आपकी नहीं चल पाएगी क्लास। चल सकती है 50-50 आपके ऊपर, आप चाहो तो चलवा दो, लेकिन ऐसे चलेगी क्लास। फिर वापस से मैं टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा आपको 10 बार। ये नहीं कि ऐसे एक बार पढ़ा दिए, फिर जब डिजिटल बोर्ड आ गया सर एक बार डिजिटल बोर्ड पढ़ा दो ना, मजा आ जाएगा। दूसरे वैरायटी का मिठाई खा ले, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक ही टाइप की मिठाई है, या तो ये पढ़ लो या डिजिटल बोर्ड पढ़ लो। दूसरी बात ये कि मैं सोचा हूँ कुछ एक टॉपिक आपको यूट्यूब पे पढ़ा दूँ, जैसे कि आज पढ़ाऊंगा आपको अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें बहुत जगह यूज आएगा इंटरवल का है, जिसमें इनइक्वालिटीज आते हैं, यानी कि असमानता के बहुत इस्तेमाल आते हैं, बहुत यूज आते हैं। और इनइक्वालिटी बहुत कमजोर होते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा कमजोर होते हो। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा इक्वलिटी लेके सॉल्व करने की आदत होती है, इनइक्वालिटी हम ध्यान देते नहीं। और सबसे बड़ी बात होती है, अगर इनइक्वालिटी ऐसा चीज़ है, अगर वो नहीं आता आपको, तो पूरा क्वेश्चन सही करोगे, ऑप्शन गलत मारोगे। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको आखिरी तक सही करना है, यानी कि आंसर भी सही देना। तो इनइक्वालिटी जानना पड़ेगा कैलकुलस पार्ट में। ओके, चलिए तो पढ़ाई लिखाई से चल रही है, मजे लो जिंदगी के, आप ही लोग मजे हैं। स्टार्ट करते क्लास। तो कल की क्या क्लास की? तो कल जितने भी क्लास हुए, जितने भी क्वेश्चन हुए, 6-7 क्वेश्चन कराए थे, उन सब बोल तो रहा था ना जुबान से, वो तो दिक्कत सुन रहा है ना, तो उसको सुन के खुद से सॉल्व कर लो। आंसर भी बोल रहा हूँ लास्ट में, ठीक है? तो खुद से सॉल्व कर लो उस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन थे, दिखे नहीं, आज दिखेंगे, ठीक है? आज अच्छा ब्लू पेन, आज तो दिखने से, चलो ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है? चलो तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को बोलते हैं, यानी कि अवकलजों के अनुप्रयोग, AOD जिसको बोलते हो। क्या इसको पढ़ने का मकसद, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, कैसे कैसे पढ़ेंगे, सिर्फ एक व्यू देख लेना, इसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें पढ़ते जो भी हम लोग अवकलन सीखे, यानी डिफरेंशिएशन सीखे, उसका यूज कहाँ करेंगे। ऐसे हम लोग इंटीग्रेशन में भी पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको आप लोग पढ़ते हैं एरिया अंडर कर्व, आउच जिसको बोलते हैं, AUC। वो क्या होता है? एरिया अंडर कर्व, ये होता है, ठीक है? तो ये दोनों चीज, ये क्या है? डेरिवेटिव का होता है, ये इंटीग्रेशन का होता है। अगर डिफरेंशिएशन का यूज करोगे तो AOD पढ़ोगे, इंटीग्रेशन का पढ़ोगे तो ये पढ़ोगे। दोनों का यूज पढ़ते हैं हम लोग ना, हालांकि इसको यूज नहीं, मतलब चैप्टर का नाम में यूज नहीं रहता, लेकिन यूज ही पढ़ते हैं। तो AOD यानी कि डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल। तो इसमें डिफरेंशिएशन क्या क्या चीज बताता है? सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन आपका देता है, देखना, डिफरेंशिएशन देता है, डिफरेंशिएशन देता है आपको टेंजेंट। नॉर्मल भी बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि टेंजेंट आ जाएगा, उसके -1 फॉर्मूले के कर बता दूंगा सर। नॉर्मल भी बोल सकते हो आप लोग। और क्या चीज? स्पर्श रेखा। ओके,
स्पर्श रेखा है, क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल पढ़ सकते हैं, या फिर आप बोलो स्लोप यानी कि ढाल। ये पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन। दूसरा चीज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तीसरा चीज क्या चीज? मैक्सिमा मिनिमम। देख लेना सभी लोग, क्या क्या डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं? टेंजेंट निकालें या नॉर्मल या स्लोप जिसको बोलते हो, ढाल जिसको बोलते हैं हिंदी में। दूसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी कि ह्रासमान और वर्धमान निकालने में। और तीसरा मैक्सिमा इनमें कि न्यूनतम और अधिकतम मान निकालने में हेल्प आता है। ये तीन चीज पढ़ते हैं इसमें, जिसमें टेंजेंट नॉर्मल आपके एग्जाम में नहीं आता है, एयरफोर्स में। ओके, क्या आता है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम आता है, तो हम लोग यही पढ़ेंगे फिलहाल। टेंजेंट नॉर्मल भी अगर आपको पढ़ना हो तो एनडीए वाला क्लास जो पढ़ाऊंगा वहां देख लेना। एनडीए वापस इसको जब पढ़ाऊंगा वो थोड़ा हाई लेवल पर रहेगा, उसमें आता है टेंजेंट नॉर्मल से, इसमें नहीं आता आपके एग्जाम में ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम। ओके, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में चलते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है देखना सब लोग, इसको लिखते चलना। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना, ठीक है, बेस ले लो, देख लेना। इसमें क्या होता है? यदि आपका कोई फंक्शन, ग्राफ से बता दो, कोई दिक्कत है? ये मान लो ये ग्राफ आपका ना, कोई भी ऐसे रैंडमली ले लो ग्राफ है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। ओके, तो यहां पे अगर बात करोगे, यहां पे बात करोगे तो यहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कैसे पता चलेगा? इस बिंदु पे ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। कोई भी चीज घट रहा है बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग मतलब ह्रासमान और वर्धमान, इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान और डिक्रीजिंग मतलब ह्रासमान। यानी कोई चीज घटना, कोई चीज का बढ़ना, लगातार बढ़ रहा है ना, जिसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली, मतलब लगातार बढ़ रहा है, लगातार घट रहा है। कोई चीज बड़ा कब बोलोगे? कोई चीज बढ़ता हुआ कब बोलोगे? जब वो, मान लो हमारे पास 3 बिल्डिंग बना हुआ, देखना बच्चों, 3 घर है। ये आपके पास पड़ोसी का घर है, उसके बगल में आपने अपना घर बनाया, और उसके बगल में अंबानी का घर। ये मान लो ये बिल्डिंग है, ये आपका अपना घर है, अपुन का घर है, अपुन का खोली, संजय दत्ता स्टाइल में। तो ये आपका घर है, इसके बगल में किसी का घर, और इसके बगल में अंबानी का घर है, इसको ए बना। तो देखो, आप अपने घर को, आप अपनी अमीरी किससे कंपेयर करोगे? मान लो घर डिसाइड करेगा कौन कितना अमीर है। तो ये बंदा बहुत गरीब है जी, इसके बाद आपका घर, इसके बाद अंबानी का। यानी कि आप इस गरीब से तो ऊपर हो लेकिन अंबानी से नीचे हो, यानी आप बढ़ रहे हो, छोटे से आगे हो लेकिन बड़े वाले सभी पीछे हो। मतलब आप बढ़ रहे हो, आप अंबानी की तरफ जा रहे हो। आप बीच में रुकने का ये मतलब सुना बीच में रुक गए, नहीं, आप बढ़ रहे हो। बढ़ना कब बोलते हो? अगर बढ़ना जब बोलना रहेगा, मैक्सिमम और बढ़ने में बहुत अंतर होता है, अभी समझाऊंगा मैं, इसीलिए इसको इतना ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैक्सिमम और बढ़ने में फर्क होता है। देखना, इस गरीब का घर, ये आपकी खोली हो गई, और ये दूसरे गरीब का घर। ये देखो, यहां पे ये आपका घर है, यहां पे भी ये आपका घर है, यहां पे ये मैक्सिमम है, यानी आप सबसे अमीर हो मोहल्ले में, आपका घर सबसे ऊंचा है। लेकिन यहां पे सबसे ऊंचा है क्या? नहीं है। लेकिन पड़ोस में आपका कम है, फिर आपके पड़ोस में दूसरे साइड में क्या ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग, समझना, और इसको बोलेंगे मैक्सिमम। मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, अभी कैलकुलस नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी बस कहानी सुना रहा हूं। कैलकुलस जब पढ़ाऊंगा दोनों का अलग अलग पढ़ाऊंगा, चिंता न करो। तो इंक्रीजिंग क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग में हमेशा होता बच्चा कि पहले वाला पद कम हो, फिर मैं हो, फिर ज्यादा हो। मतलब छोटे से बड़े, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम कौन डिसाइड करता है? पड़ोसी डिसाइड करता है। आपका पड़ोसी बताएगा कि आपकी औकात क्या है आपके मोहल्ले में, क्योंकि सभी मोहल्ले में अपने शेर होते हैं, फिर दूसरे मोहल्ले में जाते गिदड़ बन जाते। कुछ 3-4 मोहल्ले का एक शेर होता है, डॉन होता है। कुछ क्या होते हैं, पूरे जिले के डॉन होते हैं, कुछ पूरे एरिया के होते हैं, कुछ
पूरे प्रदेश के होते, पूरे देश के होते, ऐसे कर करके चलता है, ऐसे होता है। तो ऐसे ही आपका पड़ोसी डिसाइड करेगा आप कैसे हो। यहाँ पे पड़ोसी बता रहा कि आप इंक्रीजिंग हो, यानी कि इससे अमीर हो चुके हो लेकिन इससे गरीब हो, इसकी अमीर हो सकते हो, इंक्रीजिंग, बढ़ते रहो बढ़ते रहो। ये क्या बोल रहा है कि आपके पड़ोसी दोनों कम है, आप बीच में सबसे ज्यादा, यानी मोहल्ले में सबसे अमीर आदमी हो तो आप मैक्सिमम। कौन डिसाइड किया? सिर्फ और सिर्फ पड़ोसी। मैं कोई भी पॉइंट बिना पड़ोसी के नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर इस बिंदु की बात करूंगा तो इसके जस्ट पड़ोसी में देखोगे यहाँ पे क्या है, कम है, और जस्ट आगे जाओगे तो यहाँ पे ज्यादा है। कैसे पता चला ज्यादा कम? वाई एक्सिस बताता ज्यादा है कि कम, वाई एक्सिस ही बताता कितना मान आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे वाई ये है, यहाँ पे वाई ये, यहाँ पे है, ये बिंदु ऊंचे है तो ये ज्यादा है, ये बिंदु नीचे ये कम है, तो कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा? इंक्रीजिंग बोल देना आप इसको, इंक्रीजिंग। क्लियर? ऐसी अगर यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे बात करो, ये पड़ोसी देखो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ना, इधर से चलते इधर चलते, हमेशा यहाँ से यहाँ जाते हो, यहाँ से यहाँ इधर चलते, दाएं की तरफ सीधे की तरफ चलते। तो पहले वाला पॉइंट क्या है? ऊंचे पे है, इसके बगल वाला फिर क्या बाद में नीचे हो गया, यानी कि आप अमीरी से गरीबी की तरफ जा रहे हो, यानी डिक्रीजिंग जा रहे हो, तो ये होता है डिक्रीजिंग। क्लियर? ग्राफ से बस समझो, अभी मैं स्लोप वगैरह नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, ठीक है। ऐसे ही इस बिंदु को देखो, इस बिंदु पे क्या है? इसके पड़ोसी को देखो, ये है कम है इस बिंदु से, हाँ है। इस पड़ोसी को देखो, ये भी कम है, तो दोनों कम है, देखो दोनों कम है। अभी तक कहता है एक कम था फिर ज्यादा था तो इंक्रीजिंग बोल दिए थे, एक कम है दूसरा भी कम है, तो यहाँ पे देखोगे सबसे ऊंचा पॉइंट मिलेगा, यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चा? मैक्सिमम मिलेगा। ऐसे इस बिंदु को ले लो, इस बिंदु को लो, इसके पहले वाला बिंदु क्या ज्यादा है, इसके बाद वाला बिंदु भी ज्यादा है। डिक्रीजिंग में क्या था? पहले वाला बिंदु ज्यादा था, बाद में कम हो गया, तो डिक्रीजिंग यानी ज्यादा से कम हो रहा था। अब पड़ोस में दोनों में ज्यादा है, अगर पड़ोसी दोनों ज्यादा अमीर है तो आप क्या हो? गरीब हो, यानी कि यहाँ क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। मजे की बात यह है कि हम लोग जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ते हैं, एक इंटरवल में पढ़ते हैं। इंटरवल यानी कि कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक। अगर गौर से देखोगे ये इंक्रीजिंग है, ये देखो ग्राफ ऊंचे उठ रहा है, ये बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे यहां से ले लो यहां तक, ये देखो ये ग्राफ घट रहा है, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो अगर इंटरवल यानी अंतराल की बात करूंगा तो यहां से यहां तक क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग। मतलब इसके बीच में कोई भी बिंदु ले लो, ये इंक्रीजिंग ही कहलाएगा, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम नहीं कहलाएगा। मैक्सिमम मिनिमम किसी एक बिंदु पे मिलता है हमेशा बच्चा। क्या होता है? मैक्सिमम और मिनिमम एक बिंदु पे मिलता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक इंटरवल यानी अंतराल में भी मिल सकते हैं, एक बिंदु पे भी बता सकते हो आप। एक बिंदु को भी बता सकते हो और एक अंतराल में भी बता सकते हो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्लियर? लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा? वो सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पे मिलेंगे। समझे बात को? ओके, और कुछ इसमें बचा नहीं। अब बस वही कैलकुलस को इसके रिलेट करेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे ये बिंदु क्या था? इंक्रीजिंग था, अभी बताया था, पहले कम था फिर बाद में ज्यादा, यानी कि कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है तो इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब अगर आप देखोगे तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका मतलब कि स्लोप बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग का मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है। कोई भी चीज ग्राफ क्या ऊंचे उठ रहा है गिर रहा है, ये कौन बताता है? स्लोप बताता है उसका, स्लोप। और स्लोप होता क्या है? स्लोप अभी जो टेंजेंट नॉर्मल बता रहा था, स्लोप ढाल, वो क्या होता है? dy बाई dx होता है। स्लोप क्या होता है बच्चा? dy बाई dx होता है। तो आप बोल सकते हैं dy बाई dx हमेशा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यानी कि यहां से क्या निकल के आता है? dy बाई dx क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। किसके लिए? इंक्रीजिंग के लिए। बढ़ेगा बढ़ेगा मतलब कि जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे y का मान बढ़ेगा। क्लियर? दूसरा चीज dy बाई dx लेस देन 0 मतलब यहां घट रहा है। क्या? स्लोप घट रहा है मतलब निगेटिव। dy बाई dx लेस देन 0, ये किसका आएगा? ये डिक्रीजिंग का आएगा। ये देखो ये बढ़ते जा रहा है, लेकिन जब यहां आप पहुंच रहे हो तो इसके बाद बढ़ नहीं रहा है, उसके बाद फिर से घटने लग रहा है। तो ये बिंदु है क्या? अगर आप गौर से देखोगे एकदम ऊंचा वाला बिंदु, यहाँ पे क्या है? ये लाइन आएगी। यहाँ पे अगर स्लोप निकालोगे तो ये स्लोप आएगा। और कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, इसका स्लोप क्या होता है? 0 होता है। तो आप बोल सकते हो dy बाई dx इज इक्वल टू 0। किसके लिए? यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए ये कंडीशन चाहिए। समझना बात को?
अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया तो इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो आ गया तो डिक्रीजिंग, और जीरो आ गया तो मैक्सिमम। कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अभी लिखूंगा, एक टेबल बताऊंगा, पूरा खत्म चैप्टर। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन और इनइक्वालिटी आप जितना तेजी से पकड़ लोगे उतना मजा आ जाएगा। एक चैप्टर इसमें इनइक्वालिटी पढ़ा दूंगा, काम खत्म हो जाएगा, समझना। तो dy बाई डी एक्स आपके पास क्या है बच्चा, इसको इरेज कर देना, जीरो आ गया। अब इसके बाद करोगे आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये अगर लेस देन जीरो आ गया तो क्या बनेगा, और ग्रेटर देन जीरो आ गया तो क्या बनेगा, देखना। ये मैक्सिमम है ना, एक मैक्सिमम हो गया। एक बात बताओ, मैक्सिमम बिंदु कब मिला, जब उसके पड़ोस वाला बिंदु छोटा था, दोनों पड़ोसी छोटे थे, ये भी छोटे थे और ये भी छोटे थे। क्लियर, कोई दिक्कत है? एक बात देखना, इसका स्लोप यहां से यहां तक बढ़ रहा है, dy बाई डी एक्स, यानी कि इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है यानी कि स्लोप बढ़ रहा है, यानी dy बाई डी एक्स बढ़ रहा है। ये देखो यहां से यहां dy बाई डी एक्स बढ़ा, लेकिन यहां क्या हो गया बच्चा, जीरो हो गया, समझना। बढ़ा मतलब ये बढ़ते बढ़ते जीरो हो गया, फिर कम हो गया। पॉजिटिव जीरो निगेटिव, सुनना बात को, स्लोप पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव स्लोप है, ग्रेटर देन जीरो, देखना इंक्रीजिंग ग्रेटर देन जीरो। तो आप इससे देखना, इसको इरेज करो, जल्दी कॉपी करो, फिर बताता हूँ। इसको कॉपी कर लो जल्दी से, जैसे जैसे बता रहा हूँ एकदम एग्जैक्टली लिखना, बहुत अच्छा कंटेंट तैयार हो जाएगा आपका। इसको मैं वापस से लिखूंगा, चिंता ना करो, नहीं दिख रहा है। देखना बच्चों, यहां पे क्या है, स्लोप इंक्रीजिंग है, तो आप बोल सकते स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो यहां पे, ठीक है। ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है, लेकिन यहां पे क्या हो जाता है, एकदम पीक पॉइंट पे जीरो हो जाता है। फिर इसके बाद ये देखो स्लोप, ये देखो ढलान, आपका ग्राफ गिर रहा है, यानी कि निगेटिव आ गया। कोई भी चीज पहले पॉजिटिव है, फिर जीरो है, फिर निगेटिव हो गए, इसका मतलब ये है कि ये कम हो रहा है। कोई भी चीज अगर जीरो पहले पॉजिटिव था, मतलब दो है, फिर जीरो हुआ, फिर माइनस दो हो गया, यानी कि कम हो रहा है आपका संख्या। आपके पास पहले पैसे थे, फिर जीरो, फिर माइनस में चले गए, यानी कि किसी से उधार ले लिए, आपके पैसे खत्म हो रहे हैं। कोई चीज खत्म हो रहा है तो उसको कम बोलोगे ना, घटता हुआ बोलोगे ना, घटता हुआ। क्या चीज घट रहा है, पॉजिटिव जीरो निगेटिव, ये है क्या, ये स्लोप है भैया, ये स्लोप है, ये स्लोप है, ये स्लोप है किसका, इंक्रीजिंग का है, समझना। ये इंक्रीजिंग था आपके पास, इंक्रीजिंग का है, सुनो, ये इंक्रीजिंग था, यहां पे स्लोप पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर निगेटिव हो गया, यानी कि देखा जाए तो स्लोप घट रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर कोई चीज घट रहा है, कोई भी स्लोप का ग्राफ अगर बनाओगे, सुनना, इस ग्राफ को इंक्रीजिंग कम बोले, मान लो ये फंक्शन कोई एफ एक्स था, सुनना, ये कोई फंक्शन एफ एक्स था, ये इंक्रीजिंग कब हुआ, जब आपके पास एफ डैश एक्स यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया, ये इंक्रीजिंग बोल दिया। सुनना वापस से, ये कोई ग्राफ था एफ एक्स का, जब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका स्लोप आ गया, उसको ग्रेटर देन जीरो बोल दिया, यानी पॉजिटिव बोल दिया, तो हो गया इंक्रीजिंग, हो गया इंक्रीजिंग। किसका डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का, इसको डिफरेंशिएट किया तो इसका स्लोप आया, इसको ग्रेटर देन बताया, इसका मतलब ये बढ़ रहा है, इसका मतलब ये बढ़ रहा है। अगर किसी का डिफरेंशिएशन करते हो, सुनो, अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे और ग्रेटर देन जीरो बोलोगे तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है। तो यही चीज आप मैक्सिमा के लिए सोचो, यही चीज आप मैक्सिमा के लिए सोचो। मैक्सिमा कब मिलेगा, कोई चीज पहले पॉजिटिव थी, फिर जीरो हुई, फिर निगेटिव हुई, पॉजिटिव जीरो निगेटिव, यानी घट रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, लेस देन जीरो। इसीलिए भैया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आता है, लेस देन जीरो आता है, किसके लिए, मैक्सिमा के लिए। यानी अधिकतम मान कब पता चलता है, जब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये लेस देन जीरो होता है। क्यों लेस देन जीरो होता है, क्योंकि ये स्लोप का डिफरेंशिएशन है, ये क्या डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन है। ऐसा क्योंकि
क्योंकि dy बाई डी एक्स क्या है, घट रहा था। अगर dy बाई डी एक्स घट रहा है तो उसका डिफ्रेंसिएशन, कोई भी चीज अगर घट रही है उसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, लेस देन जीरो है। जैसे ये वाला डिक्रीजिंग वाला, यहाँ से यहाँ वाला डिक्रीजिंग dy बाई डी एक्स, ये फंक्शन घट रहा था तो लेस देन जीरो आ गया। ऐसे अगर किसी का स्लोप घट रहा है तो स्लोप का डिफ्रेंसिएशन, यानी कि dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन, मेरे कहने का ये मतलब dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, लेस देन जीरो आएगा। जिसको करोगे तो डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। इसीलिए आप लोग करते हैं मैक्सिमम के लिए ये और मिनिमम के लिए इसका उल्टा होगा। कंफ्यूज मत होना, इंक्रीजिंग तो यही होता है, इंक्रीजिंग और मैक्सिमम के लोग कंपेयर करने लगते हैं, आप लोग याद करने लगते हैं कि सर इंक्रीजिंग मतलब बढ़ने वाला, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा। तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो तो ये भी होना चाहिए, नहीं ये ग्रेटर देन जीरो मैं मानता हूँ, ये लेस देन जीरो क्यों होगा, क्योंकि ये घट रहा है। क्या घट रहा है, ये घट रहा है, डी बाई बाई डी एक्स घटेगा धीरे धीरे, तब जीरो होगा तब निगेटिव होगा। क्लियर, देख लेना, लिखना, फिर एक टेबल बना के अच्छे से लिखवा दूंगा। ये अगर नहीं समझ में आया तो इसको, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ हालांकि दिख नहीं रहा आपको, देख लेना एक बार, वो वाला चीज यहाँ लिख दो ना। देखो डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो आता है, लेस देन ये आता है। तीसरा केस था डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तब क्या मिलेगा, एक मैक्सिमम मिलेगा, एक मिनिमम मिलेगा, दोनों मिल सकते हैं। दोनों मिलेंगे कैसे पता होगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो आएगा, मतलब जो आ चुका है, 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो लेस देन जीरो आएगा तो निगेटिव आ जाएगा, लेस देन जीरो आएगा तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा तो मिनिमम मिल जाएगा। कॉपी कर लेना, मिनिमम लिख लेना खुद से ना, ये ग्रेटर देन जीरो इज इक्वल टू मिनिमम लिख लेना। एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया वो उम्मीद करता हूँ। अब इसको एक टेबल बनाऊंगा, इसको पूरे को उस पर रख दूंगा, ठीक है। लिख लिए सभी लोग, अब टेबल बनाने जा रहा हूँ। उसके बाद अब मैं दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा, मैक्सिमम मैं डिक्रीजिंग नहीं पढ़ाऊंगा अलग अलग, अब सीधे क्वेश्चन कराऊंगा और 100% सभी लोग कर लोगे, बस इनइक्वालिटी प्रॉब्लम आएगी, बाकी कहीं नहीं आएगी, बाकी कहीं नहीं है। लिख लो, अगर आपसे कुछ छूट भी जाता है, नहीं कॉपी कर पाते हो ना, तो बाद में देख लिया करो वीडियो ना। और आप लोग वीडियो लाइक शेयर कर देना अच्छे से, हर जगह कंटेंट अच्छा लगता हो। देखो जितना आपके स्टैंडर्ड, जितना आपके लेवल का उतना ही पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। जैसे कि आपके टेंजेंट वगैरह नहीं आता आपके एग्जाम में तो क्यों पढ़ाऊँ, एनडीए में अगर जिसको ज़्यादा ज्ञान लेना होगा एनडीए बारे में देख लेना, ठीक है। तो कल एक कहानी सुनाया था आपको, टाइम और वक्त, टाइम और आपके पास सही डायरेक्शन की कमी की वजह से प्रॉब्लम होती है। अगर ये दोनों चीज हो जाए तो सही है। सही डायरेक्शन इन द सेंस बहुत जरूरी होता है बच्चा, आपके एग्जाम में क्या आएगा ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। मैथमेटिक्स सबको आता है, लेकिन किस लेवल का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, उतनी ही पढ़ोगे ना। आप क्यों फालतू पढ़ोगे, फालतू पढ़ने से ये नहीं होता कि आपका सिर्फ नुकसान होता है, टाइम नुकसान होता है आपको बहुत ज़्यादा। दूसरा चीज़ ये कि अगर कोई भी चीज़ आप अगर हार्ड पढ़ने लोगे, सुनना हुआ जैसे इंक्रीजिंग डिग्री मैक्सिमम, अगर मैं हार्ड क्वेश्चन कराने लगूँ ना, आपका इसमें इंटरेस्ट जग जाएगा, आप इसको मजे से करने लोगे। फिर जो इजी जी क्वेश्चन थे, ट्रिकी होते, दूसरे सब्जेक्ट जो, दूसरे चैप्टर जो है उसमें आप कमज़ोर पड़ जाओगे, क्योंकि कोई भी इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता कभी भी। तो आपको खुद चूज करना क्या, एक टॉपिक में आपको डीपली जाना है, नहीं जाना है, आपको उतना ही पढ़ना चाहिए जितना आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप अगर बताने लगोगे ना तो आप फैन हो जाओगे, पागल हो जाओगे, अरे सर इससे वाकई में मैथ की अलग दुनिया है, मैथ से ही सब कुछ बना। जितना आप दुनिया में आजकल देखते हो ना, सेटेलाइट अपना इसरो जो अपना भेजती है, जितने सेटेलाइट, आपको पता होगा मंगलयान मूवी देखें, उसमें जो इक्वेशन ट्रेस किया गया था, तापसी पन्नू जो थी वही तो बनाती इक्वेशन। वो क्या था, वो मैथमेटिक्स रहता, पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन करता है। क्योंकि हमारा जो सैटेलाइट जो लॉन्चर है GSLV, वो क्या है, उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग वो नहीं फ्यूल, बहुत स्ट्रॉन्ग इंजन नहीं है जिससे वो आपको भेज सके सैटेलाइट। हम लोग क्या करते हैं, अब उसको थोड़ा सुनना फिर बताता हूँ। ये जो कैलकुलस है ना, इसी का वो पार्ट है, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन तक का उसमें आता है। उसमें क्या होता है ना, पूरी मूवी में था ना, तो ये जैसे अर्थ है ना, ये आपके पास अर्थ है, अब मार्स जाना था तो मार्स घूमता रहता, अब बाकी
DRDA आपके पास नासा वगैरह वाले क्या करते हैं, यहाँ से सेटेलाइट लॉन्च किए और उनको जहाँ पहुँचा, मान लो मार्स यहाँ पे, तो यहाँ लाएंगे सेटेलाइट, यहाँ से भेजेंगे, ये भी इक्वेशन कर करते हैं, यहाँ से भेज देंगे, ऐसे भेज देंगे। अब मार्स को यहाँ पे तो है, यहाँ भी चलता रहेगा, वो हमेशा चलता रहता है। तो जब वो भेज रहे हो उस वक्त कहाँ पे होगा उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये मान लो यहाँ पहुँच गया, यहाँ भेज देंगे। उनके ऊपर तो उनके पास इतना स्ट्रांग रॉकेट, इतने पैसे हैं कि वो पूरा लगा देते हैं, भेज देते हैं। लेकिन इंडिया का केस अलग था। इंडिया का केस क्या था, मान लो इंडिया यहाँ पे है और आपको मार्स यहाँ पे, इसकी दूरी भी लगी, फ्यूल भी लगा, पैसे भी लगे, सब कुछ लगा। लेकिन इंडिया की सैटेलाइट जो थी इतना स्ट्रांग थी भी नहीं कि जो वहां तक भेज सके। तो क्या किए, मार्स अगर यहाँ है तो कुछ दिन बाद तो यहाँ आएगा। तो वेट किए पहले कि मार्स यहाँ है। और सच्चाई है कि मार्स कभी भी अर्थ का जो होता है ना, वो ऐसे अंडाकार ये वाला डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मोशन करता है। तो अमेरिका वाले यहाँ रहता है मार्स तो भी भेज देते हैं, यहाँ है तो भी भेज देंगे, यहाँ है तो भी भेज देंगे। इंडिया वाले वेट किए यहाँ से मार्स एकदम नजदीक जगह पे आ जाए, मान लो इंडिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्स आ जाएगा तो हम भेज देंगे। तो उस टाइम का वेट किए, वो किस स्पीड से चल रहा था, क्योंकि बीच में आपके पास क्या है, यहाँ पे ग्रेविटी फ्री एरिया है, यहाँ पे बीच में ग्रेविटी फ्री एरिया है। इसके बाद यहाँ पे फिर इसका ग्रेविटी काम कर लेता है, खुद खींच लेता है अपने आप। तो कितने टाइम में ये यहाँ आएगा, उस वक्त ग्रेविटी क्या होगी, मौसम क्या होगा, सब कुछ A to Z ख्याल रखते हुए एकदम एग्जैक्ट टाइम पे, मान लो यहीं पे तभी लॉन्च कर देना, ताकि यहाँ पे आते ही यहाँ पे चला जा सैटेलाइट। ये क्या होता है, यहाँ पे पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन चलता है, पूरा का पूरा। अगर आपको नहीं पता होगा, ये जो पढ़ रहे हो आप। दूसरा चीज, बेस्ट एग्जांपल बोफोर्स तोप। बोफोर्स तोप एक होता है, आप देखेंगे नहीं देखेंगे तो देखना। जैसे इंडियन आर्मी का प्रमोशन देखोगे तो एक 3 पैर वाला गाड़ी वो रहता है, तोप रहता है, वो पूरा हिल जाता है, जैसे एक लंबा सा एकदम बैरल लगा रहता है, इतना लंबा, यहाँ पे रहता है, स्टैंड हाथ से पकड़े रहते हैं, तेजी से मारता है। ये 10 से 15 किलोमीटर, जहाँ तक मैं एक बार गया था आर्मी वहाँ पे जहाँ पे ये चल रहा था, तो 10 से 15 आई थिंक है, या 20 से 21 किलोमीटर तक का इसका रेंज होता है। 20 से 21 किलोमीटर तक का इसका रेंज होता है। एक तो होती बड़ी सी बैरल होती है, बहुत दूर तक मारता हो। लेकिन इसके साथ क्या, इसकी एक्यूरेसी क्या है, ये अच्छी नहीं है। एक्यूरेसी इसकी कौन बनाता है, ये बनाता मैथमेटिकल इक्वेशन। और इसमें अगर जो भी बोफोर्स तोप की, अगर आप गए होंगे आर्मी वगैरह में, आपके घर है, सर वगैरह के होंगे, तो मैं 2-3 महीना गुजारा हूँ इंडियन आर्मी से। तो उसमें क्या था ना, इनके साथ जो भी इसको चलाता है, यहाँ पे एक बनता है, इनको मिलता है बुक, उसमें ग्राफ पेपर होता है, अगर आपको पता होगा, यहाँ पे होता है ग्राफ पेपर। अब इस ग्राफ पेपर पे ये लोग इक्वेशन बनाते हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से फेंक रहे हैं, इतने एंगल पे फेंक रहे हैं, तो 3-4 इक्वेशन की लाइन होती है, इतना यहाँ पे जाके गिरेगा, ऐसे एग्जैक्टली। बहुत टाइम लगता है अच्छा खासा, और बहुत तेज दिमाग से इसके लिए। ये तो खैर हो गई ऐसी नॉलेज की बात। तो ये सब मैथमेटिकल इक्वेशन जो आप पढ़ते हो ना, इसमें बहुत डीप चीजें, अगर मैं आपको पढ़ाने लगूँ ना, आप लोग बहुत मजे लोगे, सच्ची बता रहा हूँ। लेकिन नुकसान क्या है, आपके एग्जाम में लिखेगा, सबसे बड़ी बात। और जिस दिन जरूरत पड़ेगा मैं पढ़ाऊंगा। अब जितना कहोगे उतना पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स के बिना यार पूरी दुनिया मैथमेटिक्स से क्या बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की दुनिया। चलो बच्चा, तो फिलहाल बात करते हैं अपने टॉपिक की। बात यह है कि बच्चा तो देखना, हम लोग पढ़ रहे हैं AOD यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें क्या है, इसमें पढ़ेंगे f'(x), समझना। पहली बार करेंगे f'(x) क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, तो इसको बोल देंगे इंक्रीजिंग। बस यही खत्म चैप्टर। अगर f'(x) क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा तो डिक्रीजिंग। अगर f'(x) क्या आएगा, ग्रेट इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहां पे 2 आंसर आएंगे, या तो मैक्सिमा आएगा या तो मिनिमा आएगा। ओके, अब कौन डिसाइड करेगा, यदि f'(x) क्या आएगा, लेस देन 0, f'(x) क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। देखिए आपके पास 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा और मिनिमा। तो इंक्रीजिंग कौन बनाएगा, f'(x) ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग f'(x) लेस देन 0, और अगर f'(x) इक्वल टू 0 आ जाएगा तो 2 चीज मैक्सिमा या मिनिमा। ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेंगे आपके पास ये डबल डैश वाला, यानी डबल डेरिवेटिव। इसको लिख लेना, काम खत्म बस। ओके, अब इस पे क्वेश्चन कराता हूं।
जल्दी से करो फिर क्वेश्चन कराता हूँ ना, बहुत ज्यादा और जाने की जरूरत नहीं ना, इतना मत ज्ञानी बनो, आराम से करो। लिख लिया सबने? चलो बच्चा, तो क्वेश्चन लेते हैं। तैयार है सभी लोग? इनइक्वालिटी पढ़ा दूंगा एक दिन, समझ में आ जाएगा। आज जैसे पढ़ा रहा हूँ आज देखते रहना, नहीं आएगा तो पूछ लेना, बता दूंगा। देखना पहला क्वेश्चन लगाना बच्चा। क्वेश्चन आपके सामने लिखना, फलन fx इज इक्वल टू 2x³ प्लस 9x², 2x³ प्लस 9x², और क्या दे दिया, प्लस 12x माइनस 1। ये दिया आपको, ये दिया। इसमें पूछ रहा है कि के लिए अंतराल ज्ञात करें जिसमें पहला है, जैसे पहला पार्ट है fx इज इंक्रीजिंग, यानी कि fx वर्धमान है का इंटरवल, अंतराल, मतलब ये किस अंतराल में इंक्रीजिंग होगा ये बताना क्वेश्चन आपके सामने। fx इज इक्वल टू आपके पास 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x माइनस 1। जल्दी करना बच्चे। और इसके बाद एक शायरी सुनाता हूँ अच्छा सा। चलो हो गया। देखना बच्चा, इंक्रीजिंग यानी कि क्या होता है आपके पास f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यानी कि आप कह सकते हो ना, आप कह सकते हो ऐसा कि इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x² प्लस ऑफ 18x प्लस ऑफ 12 इस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। सही है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड कर दो, x² प्लस ऑफ 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करोगे, देखो कितना आ रहा, 3x 2 को करोगे 2 और 1 कर दो, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको हल करो, x कॉमन लोगे तो x प्लस 2 बचेगा और प्लस 1 लोगे तो x प्लस 2 बनेगा, इज ग्रेटर देन 0। x प्लस 2 यहां से x प्लस 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, x प्लस 1 बनेगा, इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? ये ग्रेटर देन 0, यानी कि इन दोनों का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो अगर कोई भी चीज का गुणा ग्रेटर देन 0 तो इसके दो आंसर आएंगे। पहला आंसर आएगा कि ये दोनों पॉजिटिव हो, या दूसरा आंसर आएगा कि दोनों निगेटिव हो। समझना बात, एक ये केस बनेगा कि x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। दूसरा केस ये बनेगा कि दोनों निगेटिव हो जाए, x प्लस 2 इज लेस देन 0, x प्लस 1 इज लेस देन 0। ये होता है बिल्कुल बेसिक मेथड। समझना बात, ये होता है बिल्कुल बेसिक मेथड। अब इन दोनों को हल करोगे, ये जो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 चारों को हल करोगे। लेकिन इससे हटके दूसरा तरीका ये है, इसको मत फॉलो करना, ये टाइम वेस्ट है। अगर कोई भी चीज है मल्टीप्लाई में ना, फैक्टर में, तो देखना इसको हल करने का तरीका, हमेशा एक नंबर लाइन बनाना और ये जहां जहां जीरो होंगे वो बिंदु लिख लेना। ये कहां पे जीरो हो रहा है, ये -2 पे जीरो होगा तो ये -2 कर दो x इज इक्वल टू, और ये कहां पे जीरो होगा, x इज इक्वल टू -1 पे तो ये -1। क्लियर? अब हमेशा पहला पॉजिटिव आएगा, मतलब इसके साइड राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, पहला पॉजिटिव देंगे, फिर ये निगेटिव आ जाएगा, फिर पॉजिटिव आ जाएगा, याद है। क्लियर? आपको चाहिए क्या, अब देखो इंक्रीजिंग के लिए क्या चाहिए होता है, f डैश इज ग्रेटर देन 0। तो अब ये ग्रेटर देन, ये कभी डिसाइड नहीं करेगा आपका आंसर। आपने इसको लिखा, इसने इसको लगाया ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन चला, सही कोई बात नहीं। आपको फाइनल आंसर ये चाहिए। समझना बात को। अब आपको सर यही ये वहीं से तो आया, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से आया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कि ये चेंज हो जाता है, यहाँ तो ग्रेटर देन लिखोगे, यहाँ नेक्स्ट देन आ जाएगा। बता दो, अब एक क्वेश्चन करा दूंगा, अब आपका आंसर ये डिसाइड करें। चलो फिलहाल के लिए इलेक्शन ये चाहिए, ठीक है, मत कंफ्यूज हो, बताऊंगा आगे समझना। एक्चुअली आपको चाहिए ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव वाला नंबर। पॉजिटिव कौन सा एरिया आ रहा है, देखो -1 से इधर वाले सभी आ जाएंगे और -2 से इधर वाले, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -2।
यूनियन इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन जीरो, यूनियन -1 से इनफाइनाइट। सही, आपका आंसर हो गया। ले लो, देख लो आपका आंसर हो गया, जल्दी से देखो। ओके, अब ये कैसे किया नंबर लाइन वाला, ये मैं आपको बताऊंगा, इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा तब ना। अभी फिलहाल देख लो, इनइक्वालिटी जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन बता दूंगा ना, ये वाला तरीका। ठीक, फिलहाल बस ये देख, इसी से आ गया। दूसरा इसका पार्ट कर देना डिक्रीजिंग, समान। चलो इसी को हल करो। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या चाहिए होता बच्चा, ग्रेटर देन जीरो चाहिए होता। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या चाहिए, ये क्या चाहिए, एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। ये लेस देन जीरो चाहिए, तो यहां भी लेस देन जीरो आ जाएगा। ये लेस देन जीरो चाहिए, तो अगर ये लेस देन जीरो चाहिए तो एक पॉजिटिव ले लो, एक निगेटिव ले लो। ये केस, लेकिन ये मेथड बहुत बेकार जाएगा, लंबा जाएगा। इससे चाहिए तरीका, वापस से वही चीज, ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, देखो ये x इक्वल टू -2 पे जीरो हो रहा है और ये x इक्वल टू -1 पे जीरो हो रहा है। आपको चाहिए क्या, लेस देन जीरो यानी निगेटिव चाहिए। निगेटिव कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। निगेटिव कौन सा, -2 से -1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से -1। ये हंसमान का यानी डिक्रीजिंग का आ गया। देख लेना फटाफट, कुछ बहुत ऐसा चीज नहीं जो आपको समझ में ना आ रहा हो, बिल्कुल बेसिक है। इसी में क्वेश्चन और करना, जल्दी से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करना था, देखिए कौन कौन करता है इसको। इसको करो, पहला वाला पार्ट करेंगे इसका इंक्रीजिंग। अब करो, दूसरा क्वेश्चन आपके पास, पूरा साइन चेंज कर दिया। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कभी पूछेगा तो आपको हमेशा एक ही चीज याद आएगा, क्या आएगा, डिफ्रेंसिएशन। एक बार डिफ्रेंसिएशन करोगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल जाएगा, और 2 बार करोगे तो कौन बताएगा, तो मैक्सिमम मिनिमम यानी कि न्यूनतम और अधिकतम मान पता चलेगा। जल्दी से करो इसको, फिर बताएं। देखो इंक्रीजिंग बोला यानी कि आप बोल सकते हो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर जीरो। तो यानी कि इसका डिफरेंशियल कितना है, -6x² -18x - 12 इज ग्रेटर देन जीरो। अब क्या करोगे, माइनस बाहर निकालो, -6 बाहर निकालो ना, क्या हो जाएगा, x² + 6x, क्लियर। और क्या हो जाएगा, 6 + 3 ना, +3x +2 इज ग्रेटर देन जीरो। आप ऐसे कर सकते हो। तो -6 से क्या करोगे, दोनों साइड डिवाइड करोगे, यहाँ भी करोगे और यहाँ भी। एक तरीके से बोला -6 इधर भेज दोगे। कभी भी निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो आप इसको बोल दोगे x² + 3x + 2 इज लेस देन जीरो। -6 से डिवाइड कर दिया। दूसरा तरीका और था इसको करने का, देखो यहीं पे क्या किया, सबको इधर भेज दिए, इक्वल टू किधर, तो -6x² इक्वल टू किधर आएगा, इसको इक्वल टू मान लो, +6x हो जाएगा, 18x हो जाएगा, 12x हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो सबको इधर भेज दिया और इधर जीरो बचेगा सिर्फ, तो आप इसको लिख देना। चलो लिख लो ऐसे, 6x² + 18x + 12, क्लियर। सबको इधर भेज दिया तो इधर जीरो बचेगा और उधर जीरो, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 से डिवाइड करो तो कोई दिक्कत, 0, x² + 3x +
2। तो देखो वही चीज़ लिखा है, सेम चीज़ लिखा है। तो आप ऐसे भी चाहते -6 कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई कर देते, -6 से 2 से डिवाइड कर देते, तो ये चेंज हो जाता है। अगर ये चेंज करना ऐसे नहीं जानते हो तो सिंपली इक्वल टू मान के इसको उधर भी हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनता है ओवरऑल देखा जाए तो यही बन रहा है। इसको हल करोगे तो क्या बनेगा, x+1 और x+2 इज लेस देन 0। आप क्या हल कर रहे हो, आप इंक्रीजिंग पता करो, देखना गौर से, इंक्रीजिंग यानी वर्धमान पता कर रहे हो, जिसके लिए चाहिए क्या था, f' इज ग्रेटर देन 0। लेकिन जब आप इसको हल किए, ये देखो इसको देखो नीचे वाले को, इसको ये क्या लेस देन 0 बता रहे, यानी कि इसको हल करने के बाद जो निगेटिव होगा वही हमारा आंसर होगा। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर, ग्रेटर देन वाला तो होता है ना इंक्रीजिंग, बिल्कुल ग्रेटर देन इंक्रीजिंग होता है, लेकिन f' ग्रेटर देन इंक्रीजिंग होता है, ना कि कोई फंक्शन। कोई फंक्शन ग्रेटर देन है, ये हम ये हमें नहीं पता। अगर उसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन है तब हमें पता है। आपने डिफरेंशिएशन किया, अगर वो निगेटिव आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जो काम था आपने वो कर दिया ना। अब इसके बाद जो वो बोलता वही करो, तो आपका आंसर कौन बताएगा, ये बताएगा। तो ये कैसे पता चलता है, नंबर लाइन से, -2 पे 0 होगा और -1 पे 0 होगा। इंक्रीजिंग है, f' ग्रेटर देन 0 है। जब हम ये लगा के कंडीशन सॉल्व किए तो हमारे पास क्या मिला, ये लेस देन 0 यानी निगेटिव मिला। तो अब हमारा आंसर निगेटिव वाला हो। तो आंसर कहाँ से कहाँ तक, निगेटिव वाला, यानी कि ये पॉजिटिव होगा बच्चा, फिर ये निगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा। तो निगेटिव वाला ये कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से -1। देखो निगेटिव वाला इंक्रीजिंग बता रहा है, ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन फंक्शन का ये देखो, ये कब निगेटिव नहीं होता, जब आप इसको लेस देन करते। मैंने इसको ग्रेटर देन 0 किया, अब इसको मैं ग्रेटर देन 0 कर, इसके आगे चल के फंक्शन अगर चेंज हो रहा, क्या दिक्कत है, उसको होने दो। हमारा जो काम था हमने वो जिम्मेदारी निभा दी है। अब आगे किसी का मन बढ़ रहा है, अपने मन से चल रहा है तो चलने दो, उसी हिसाब से चलो। तो आप क्या करोगे, इसको लेस देन 0 बताया तो लेस देन 0, अब इसका आंसर ये इंक्रीजिंग हो जाएगा इसका। अब कैसे चेंज हुआ देखना, कुछ नहीं किया, मेन फंक्शन माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर पूरा पलट गया। इंक्रीजिंग पे डिक्रीजिंग दे देगा, डिक्रीजिंग पे इंक्रीजिंग दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कर लेना, डिक्रीजिंग का, इसको कॉपी कर लेना, ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिक्रीजिंग का कर लेना इसी को। अंशमान के लिए क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, तो ये लेस देन 0 लेके चलोगे, लेस देन 0 लेके चलोगे, -6 से मल्टीप्लाई करते ही ग्रेटर देन हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। या फिर इसको, अब ये डिक्रीजिंग यानी कि अंशमान पूछा है, f' लेस देन 0 लेके चला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जब हल किया तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ग्रेटर देन 0 वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। तो आंसर क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -1 टू इनफाइनाइट। देख लेना, ये क्या है, ये अंशमान है आपके पास, डिक्रीजिंग है, एरो बता दे रहा हूँ ऐसे, और ये इंक्रीजिंग का आंसर। जल्दी से कॉपी करो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा क्लास में, उम्मीद ही कर सकता हूँ। बाकी अच्छा लगा आप लोग का कमेंट पढ़ के, ऐसे कमेंट करते रहो बच्चा लोग, कोई दिक्कत होगा बताना और ठीक हिसाब से चलेगा। कल लिंक के लिए बोले आप, देखो थोड़ा वेट करिए करो, जैसे कि कोई काम कोई डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो अगले दिन मैं सही कर दूँगा उसको ना, वक्त दोगे तभी ना। देखो अब ये तरीका सही लग रहा है, बाकी आप देख लेना, बता देना कैसा लगा। और टाइम का मैनेजमेंट थोड़ा लेके चलो ना, एनडी वाली क्लास देख लिया करो, एनडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा, जितने लोग नहीं देखे हो एक बार देख लेना जाके, समझे, जरूर देख लिया करो, छोड़ा मत उस क्लास को। आज कराया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और एक कहानी भी सुनाया वहाँ पे। कहानी ये थी कि बच्चा आपको सुनना होगा, वहीं से लेना, उसी देख लेना। बाकी कहने का ये मतलब, जितना मिनट जितना घंटा आप यहाँ क्लास लेते हो, आपको लगता है आप घर पे बैठे रहते हो, क्लास टाइम में चलो पढ़ लें, बाकी टाइम खेलोगे फिर हाँ पढ़ लें, तो कभी भी टीचर का टाइम टेबल डिसाइड नहीं करता आपका सिलेक्शन, आपका टाइम टेबल डिसाइड करता है। आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, ये 1 घंटा जितना इंपॉर्टेंट है ना,
इसका 10 गुना इंपॉर्टेंट है इसके बाद वाला 1 घंटा जो आप लोग रेस्ट करते हो, सोचते थक गए हो, ठीक है 10 मिनट पानी पियो, बैठ जाओ फिर पढ़ने। तो बाकी आप दिन भर क्या करो वो ज़्यादा डिसाइड करता है, ये कुछ नहीं करता। जैसे बोलते ना किसी का संस्कार, कोई बच्चा स्कूल से डेली घर से स्कूल जा रहा है फिर शाम को घर पहुंच रहा है, तो उसके माँ बाप का संस्कार डिसाइड करेगा वो क्या सीखेगा, क्योंकि ज़्यादातर वक्त तो माँ बाप के साथ होता है। वैसे ज़्यादातर आप खाली टाइम होता है आपके पास, उस खाली वक्त को कहाँ यूटिलाइज करो वही डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन, ये कभी नहीं डिसाइड करेगा। ये बेकार, इसको इरेज करके फेंक दो, सच बता रहा हूँ, पेज फाड़ के फेंक दो। अगर आप इसके बाद 1 घंटा ये खुद से पढ़ सकते हो तो, अगर नहीं पढ़ सकते हो तो इसी के लेके घूम। तो आपका सिलेक्शन कभी भी मैं नहीं डिसाइड कर सकता, कभी कोई नहीं डिसाइड कर सकता, आप खुद कर सकते हो। वो डिसाइड करोगे आप खाली वक्त को यूटिलाइज करोगे, अगर उसको नहीं कर पाते हो तो नहीं हो पाएगा, कर लेते हो तो हो जाएगा। ये सच्चाई है, एक्सेप्ट कर लो तो मान जाऊंगा, नहीं एक्सेप्ट करोगे भटकोगे, फिर जिंदगी में आगे चल के एक्सेप्ट करोगे इस चीज़ को। ओके, तो आप लोग साथ क्लास लेके अच्छा लगता है, कमेंट कर दिया करो सभी लोग। बहुत अच्छा, थैंक्स जिन लोगों ने किया था, बहुत बहुत थैंक्स। क्लास कैसा लगा सभी लोग एक बार जरूर कमेंट कर देना। कोई पॉइंट समझ में ना आए तो बता देना, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं जाता हूँ, अगर और डीप जाना आपको तो बता देना, और डीप जाकर बता दूंगा इसमें। बाकी कोशिश किया बस आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और था भाई साहब का कि ऑर्डर और डिग्री वाला ना भूल गया, तो चलिए एक बार देख लेते फटाक से क्वेश्चन ये टेस्ट में कराया था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट क्वेश्चन शायद यही था, देख लेना। डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, नहीं इसका स्क्वायर था ना, इसका क्यू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन टाइम ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये था। इसका क्या पूछा था मैं आपसे, डिग्री पूछा था ना, डिग्री पूछा था, यानी घात क्या होगा। ऑर्डर नहीं पूछा था, डिग्री पूछा था। तो किसी भी चीज का डिग्री मैं तभी बता पाता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका डिग्री तभी बता पाऊंगा अगर ये रेडिकल साइन के फ्री हो, यानी कि कभी भी डी वाई बाई डी एक्स आपका डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या फिर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये कभी भी किस में ना रहे, रेडिकल साइन में ना हो। रेडिकल साइन क्या होता है बच्चा, रेडिकल साइन आपके पास होता है बच्चा कि साइन एक्स हो गया, जैसे कि जिनका एक्सपेंशन होता है एक तरीके से बोलिए, ई के पावर एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, ऐसे कर करके जिनके एक्सपेंशन होते हैं। अगर ये कभी भी इसमें होते हैं तो ये कभी एग्जैक्ट एक आंसर नहीं देते। जैसे ई की पावर एक्स, अगर इसको हल करोगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसा आएगा। ऐसे साइन एक्स का होता है, ऐसे कॉस एक्स होता है, ऐसे लॉग एक्स होता है। तो आप कभी भी इनके पावर नहीं बसाते होते, एक्स स्क्वायर कभी हुआ एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, ऐसे चलता रहता है। तो कभी भी आप इसका इस एग्जैक्ट पावर नहीं बता सकते। यहाँ पे पावर 3 है, कोई बात नहीं, लेकिन ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा, तो आप नहीं बता सकते इसका पावर। तो यानी कि इसका डिग्री नहीं बता सकते, इसका डिग्री नहीं बता सकते, यानी कि घात नहीं बता सकते। ओके, ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, कमेंट जरूर करना अभी। ओके, जय हिंद, जय भारत।